नमस्कार दोस्तों। जेडीए का सीमा क्षेत्र अब 3000 से बढ़कर करीब 7000 वर्ग मीटर का हो गया है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी की है। इसमें 3 अलग-अलग सूचियां जारी की है। इन 3 सूचियों में अलग-अलग 693 गांवों को शामिल किया गया है। इससे पहले जेडीए के सीमा क्षेत्र में कुल 725 गांव थे। इन 3 सूचियों के आने के बाद टोटल गांवों की संख्या अब 1418 हो गई है। जेडीए के सीमा विस्तार का सबसे ज्यादा फायदा बस्सी तहसील को हुआ है। बस्सी के 86 गांवों को जेडीए रीजन में शामिल किया गया है। इसके अलावा फुलेरा, किशनगढ़, रेनवाल तहसील के 4-4 गांवों को जेडीए क्षेत्र में शामिल किया है और कोटपुतली और बहरौल जिले के 9 गांवों को इसमें शामिल किया है। ये विराटनगर तहसील के गांव हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी तहसील के कितने गांवों को जेडीए क्षेत्र में शामिल किया गया है। वो गांव कौन कौन से हैं, उनकी लिस्ट भी आपको बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम राजस्थान में चल रहे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट और भविष्य में शुरू होने वाले डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पर वीडियो बना रहे हैं। तो हो सकता है अगला वीडियो आपके गांव का हो, आपके शहर का हो, आपके कस्बे का हो, तो कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, हम इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि जेडीए का सीमा क्षेत्र अब कहां तक हो गया है और जेडीए ने जो अपना सीमा क्षेत्र बढ़ाया है इससे क्या फायदा होंगे और इसके क्या नुकसान है, इस पे अपन डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। तो वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन सी तहसील के कितने कितने गांव जेडीए रीजन में शामिल हुए हैं। दोस्तों, आंधी के 36, बस्सी के 86, चाकसू के 58, चोमू के 44, दूदू के 6, जालसू के 51, जमवारामगढ़ के 58, जोबनेर के 43, कोटखाउदा के 14, किशनगढ़ रेनवाल के 4, माधोराजपुरा के 48, मोजमाबाद के 50, फागी के 41, फुलेरा के 4, शाहपुरा के 55, तुंगा के 25 और विराटनगर के 9 गांवों को इसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों, ये थी 17 तहसीलें जिनके 693 गांवों को जेडीए क्षेत्र में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं कि जेडीए का सीमा विस्तार कहां तक हो गया है, जेडीए की सीमा अब कहां तक है, उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो दोस्तों, जेडीए का सीमा क्षेत्र अब टोंक रोड पर चाकसू के मास्टर प्लान की सीमा तक हो गया है और फागी रोड पर फागी के आसपास तक, अजमेर रोड पर दूदू के आसपास तक और कालवाड़ रोड पर जोबनेर की सीमा क्षेत्र तक इसका विस्तार हो गया है। इसके अलावा चोमू रेनवाल रोड पर काला डेरा तक और सिक्कर रोड पर उदयपुरा मोड़ तक और चोमू अजीतगढ़ रोड पर सामोद के आसपास तक। इसके अलावा दिल्ली रोड पर शाहपुरा के मास्टर प्लान की सीमा तक इसका विस्तार हो गया है। इसके अलावा आगरा रोड पर जयपुर की सीमा तक जेडीए का विस्तार हो गया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि वो 693 गांव कौन से हैं जिनको जेडीए के सीमा क्षेत्र में शामिल किया गया है। वो 693 गांव इस प्रकार है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं राजस्थान सरकार की तरफ से ये राजपत्र जारी किया गया है। ये राजपत्र 3 अक्टूबर 2025 यानी पिछले शुक्रवार को जारी किया है। आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें बकायदा लिखा हुआ है, जयपुर विकास प्राधिकरण रीजन में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन राजस्व गांवों की तालिका। तो आप टेबल में देख सकते हैं, सबसे पहले कॉलम में क्रम संख्या, उसके बाद जिला, फिर अगले कॉलम में तहसील, फिर अगले कॉलम में राजस्व गांव का नाम अंग्रेजी में दिया गया है और आखिरी कॉलम में राजस्व गांव का नाम हिंदी में दिया गया है। इस प्रकार एक एक तहसील के सभी गांवों का नाम यहाँ पे टेबल में दिया गया है। दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके गांवों की लिस्ट देख सकते हैं। सबसे पहले टेबल में आंधी तहसील के गांवों की लिस्ट दी गई है। टेबल में 36 नंबर तक आंधी तहसील के गाँव दिए गए हैं। इसके बाद 37वें नंबर से बस्सी तहसील के गाँव शुरू होते हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा बस्सी तहसील के 86 गांवों को इसमें शामिल किया गया है। आप देख सकते हैं ये 86 गांव इसके अंदर बस्सी तहसील के आ रहे हैं। इसके बाद 123वें नंबर से चाकसू तहसील के गांव शुरू होते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये चाकसू तहसील के गांव हैं सभी। दोस्तों, टेबल में 180 नंबर तक चाकसू तहसील के गांव हैं। उसके बाद चोमू तहसील के गांव शुरू होते हैं। ये सभी चोमू तहसील के गाँव हैं। इसके बाद 225वें नंबर से दूदू तहसील के, उसके बाद जालसू तहसील के गांव आ रहे हैं। जालसू तहसील के गांव 281 नंबर तक है। उसके बाद जमवा रामगढ़ के गांव शुरू होते हैं। जमवा रामगढ़ के 58 गांवों को जेडीए में शामिल किया गया है। ये सभी जमवा रामगढ़ के गांव हैं। इसके बाद 340 नंबर से जोबनेर के गांव शुरू होते हैं। जोबनेर के गांवों की संख्या 43 है। ये सभी जोबनेर के गांव हैं। उसके बाद 383 से कोटखाउदा के गांव शुरू होते हैं। उसके बाद किशनगढ़ रेनवाल के 4 गांव हैं और उसके बाद माधोराजपुरा के 48 गांव आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद 449 नंबर से मोजमाबाद के गांव दिए गए हैं। मोजमाबाद के कुल 50 गांव इसमें शामिल है। इसके बाद फागी तहसील के 41 गांव की लिस्ट आपके सामने है।
ये 41 गाँव के बाद में फुलारा तहसील के 4 गाँव इसमें शामिल है। और उसके बाद शाहपुरा के 55 गाँवों की लिस्ट आपके सामने है। और शाहपुरा के बाद तुंगा तहसील के 25 गाँवों को जेडीए की सीमा क्षेत्र में शामिल किया गया है। इसके बाद विराटनगर के 9 गाँव हैं। और दोस्तों इसके बाद शाहपुरा, जोबनेर और चाकसू के मास्टर प्लान के गाँवों को भी यहाँ पे दिखाया गया है। आप इनके नाम भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह ये टेबल अपनी पूरी होती है। तो दोस्तों ये थे 693 गांव जिनको जेडीए के सीमा क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इन गांवों को जेडीए के सीमा क्षेत्र में शामिल करने से क्या फायदा होगा। तो जेडीए का मानना है कि इससे गांवों में सड़क, पानी, लाइट, सीवरेज और परिवहन जैसी सुविधाओं में इजाफा होगा और भूमि का उपयोग जेडीए के मास्टर प्लान के हिसाब से होगा, जिससे अवैध निर्माण पर रोक लगेगी। और जेडीए का मानना है कि जेडीए क्षेत्र में आने से जमीनों की कीमतें बढ़ जाएगी, इससे स्थानीय निवासियों को आर्थिक फायदा होगा। इसके अलावा शहरों और गांवों के बीच की खाई कम होगी। इसके अलावा गांवों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होगा और नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या वास्तव में जेडीए को सीमा क्षेत्र का विस्तार करने की अभी आवश्यकता थी, क्योंकि जेडीए का सीमा क्षेत्र का विस्तार होने से अब जेडीए के लिए इसकी निगरानी और नियोजन करना आसान नहीं होगा और जेडीए को अपनी टीम में भी बढ़ावा करना पड़ेगा। इसके अलावा जो जेडीए के वर्तमान में सीमा क्षेत्र था उसमें अभी फिलहाल उसको काफी काम करना बाकी था। तो एक जो नया सीमा क्षेत्र का विस्तार किया है, क्या इसकी रियल में आवश्यकता थी? तो दोस्तों आपका क्या मानना है, ये जेडीए ने जो सीमा विस्तार किया है ये सही है या जेडीए को अपने पुराने क्षेत्र पे ही काम करना चाहिए था, क्योंकि जयपुर में ही अभी डेवलपमेंट के काफी प्रोजेक्ट्स बाकी है, जेडीए को उस पर ध्यान देना चाहिए था। तो आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों जो हमने 693 गांव आपको बताएं, क्या इसमें आपका गांव भी आता है? तो अपने गांव का नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि कौन सा गांव है जो जेडीए को अपने सीमा क्षेत्र में शामिल करना चाहिए था? तो हमें उसका नाम भी कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और राजस्थान और जयपुर के डेवलपमेंट से रिलेटेड खबरों से जुड़े रहने के लिए जयपुर दर्शन को सब्सक्राइब करें। और अगर आप फेसबुक पे हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज जयपुर दर्शन को फॉलो करें। धन्यवाद।